आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं इस पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया है पाठ क्रमांक 10 गणाधन, इसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वयं अर्थात खुद, परिश्रमी मतलब मेहनती हार्ड वर्किंग, भविष्य आने वाला समय फ्यूचर, उपाय मतलब तरीका, तीर्थ यात्रा अर्थात तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा, निराई मतलब निरर्थक घास फूस खोद कर निकालना अर्थात वीडिंग। नेक्स्ट है गुडाई, गुडाई मतलब मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना, निराश और हताश अर्थात दुखी सैड, जुट जाना किसी काम में लग जाना, राज मतलब रहस्य छिपी हुई बात सीक्रेट। अगला है स्वीकार करना मतलब मान लेना एक्सेप्ट करना, संभव मतलब मुमकिन जो हो सके, इंग्लिश में हम कहते हैं पॉसिबल। मुहावरे, गप्पे मारना मतलब इधर उधर की निरर्थक बातें करना, पेट पालना अर्थात गुजारा करना, खुशी से उछल पड़ना मतलब बहुत खुश होना, बंधन न रहना पाबंदी न रहना आजादी मिलना, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना अर्थात बहुत खुश होना, चरण स्पर्श करना मतलब आदर से पैर छूना। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द हैं गप्पे, तीर्थ यात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम। उन्होंने रात के समय डैश का काम आरंभ किया। उन्होंने रात के समय कौन सा काम आरंभ किया? उन 4 भाइयों ने तो खुदाई का काम आरंभ किया। अगला है चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश मारा करते थे। चारों बेटे इधर उधर बैठकर क्या मारा करते थे? गप्पे मारा करते थे। अगला है हम दूर डैश पर जा रहे हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। चारों के मन में डैश जाग गया। चारों के मन में उत्साह जाग गया। जीवन में डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो। रामदीन बेटों के पर्याय है झगड़ालूपन से परेशान था, कायरपन से परेशान था या अल्हड़पन से परेशान था। रामदीन बेटों के कौन से बर्ताव से परेशान था? तो अल्हड़पन से परेशान था। गणे धन की बात सुनकर पर्याय है बेटे चिंतित हो गए, बेटे खुश हो गए, बेटे हैरान रह गए। इनमें से उचित पर्याय है बेटे खुश हो गए। तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है। पर्याय है अब उसे यूं ही छोड़ दो, अब उसे पानी से भर दो या अब उसमें बीज बो दो। उचित पर्याय है अब उसमें बीज बो दो। माता पिता के आते ही बेटों ने पर्याय है उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें बुरा भला कहा, उनसे शिकायत की। उचित पर्याय है उनके चरण स्पर्श किए। प्रश्न 3, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। प्रथम विधान है रामदीन परिश्रमी किसान था। यह विधान सही है। रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। यह विधान सही है या गलत? यह विधान गलत है क्योंकि रामदीन को अपने बेटों की चिंता रहती थी, तो यह विधान गलत है। एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय किसने सुझाया? रामदीन की पत्नी ने। फिर यह विधान गलत है।
चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। यह विधान गलत है। चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह मानी। जैसे हरिनाथ ने कहा वैसे ही किया। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। रामदीन के बेटे कैसे थे? उत्तर, रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे। रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? उत्तर, रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? उत्तर, पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। बेटे क्या सुनकर खुश हुए? उत्तर, बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? उत्तर, बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला? उत्तर, खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? उत्तर, हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? उत्तर, परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। रामदीन परेशान क्यों था? उत्तर, रामदीन के चारों बेटे बहुत आलसी और अल्लड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इसलिए रामदीन अपने बेटों के भविष्य को सोचकर परेशान था। तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? उत्तर, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? उत्तर, चारों भाइयों को पिता की खेत में गड़ा धन निकाल लेने की बात याद आई। चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उत्तर, हरिनाथ की बात मानकर चारों भाइयों ने खेत में बीज तो बो दिए। कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आए। उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। प्रश्न 6, परिश्रम के बारे में 5 वाक्य लिखो। उत्तर, जीवन में परिश्रम ही सब कुछ है। परिश्रम से ही किसान अनाज पैदा करता है। परिश्रम करके ही मजदूर को मजदूरी मिलती है। परिश्रम करके ही सब अपना गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। परिश्रम के बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। 2, नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। प्रथम वाक्य है, हरिनाथ ने पूछा तुम थके हुए हो। इस वाक्य में विराम चिन्ह मिसिंग है। हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो चलिए विराम चिन्ह लगा लेते हैं। हरिनाथ ने पूछा तुम सब थके हुए हो। उन्हें पिता की याद आई। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह मिसिंग है? कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगाया हुआ है? इस वाक्य में पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वह नहीं दिया हुआ, हमने वो दे दिया। हाँ पिताजी, अब हम समझ गए। इस वाक्य में देखते हैं कौन से विराम चिन्ह नहीं है। हाँ पिताजी, अब हम समझ गए। 3, रबी और खरीफ की फसलों में पैदा होने वाले अनाजों की अलग अलग सूची बनाओ। रबी की फसल अर्थात ठंडी के दिनों में जो फसलें उगा करती है वो फसलें, और खरीफ की फसलें अर्थात जो गर्मी के मौसम में पैदा होती है वे फसलें। तो लिख लेते हैं उत्तर। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अरहर, अरसी, सूर्यमुखी आदि। और खरीफ की फसल ज्वार, बाजरी, उड़द, मूंग आदि। So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.